हाँ, तो विद्यार्थी जो हमारा टॉपिक जैसे कि पहले भी चल रहा था वो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लैंड के संविधान की जो यूनिक फीचर्स हैं उनकी क्या अद्भुत विशेषताएं क्या हैं। आज पहले जैसे कि आपको पता है कि मैं पार्ट 2 तक डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं पार्ट 3 आपसे डिस्कस करने लगा हूँ कि इंग्लैंड के संविधान की जो ब्रितानवी संविधान है उसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज कन्वेंशंस बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात जो इंग्लैंड का संविधान है वो प्रथाओं के ऊपर आधारित है। इंग्लैंड में प्रथाएं क्या होती हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर प्रथाएं क्या हैं। प्रथाएं वो होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं और लोग उसको उसकी पालना करने लगते हैं। लेकिन याद रखना, जो कन्वेंशंस होते हैं, प्रथाएं होती हैं, ये इसके पीछे कानूनी शक्ति नहीं होती है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी परंपरा को तोड़ता है, कन्वेंशन को तोड़ता है, तो इसके लिए उसे सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन इंग्लैंड का जो संविधान है वो प्रथाओं के ऊपर आधारित है, और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंग्लैंड का संविधान है वो दैट इज नॉट रिटन, वो लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स, रोक और संतुलन। इससे अभिप्राय ये है कि इंग्लैंड में जो वहाँ का संविधान है, वहाँ पर जितने भी जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं उनके ऊपर किसी न किसी तरह से रोक लगाई गई है। जैसे इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर भी कुछ रोकें लगाई गई हैं ताकि वो अपनी मनमर्जी ना कर सकें और अपनी तानाशाही स्थापित ना कर सकें। इसी तरह ही बैलेंसेस से अभिप्राय ये होता है कि जो जैसे इंग्लैंड के जो अलग अलग जो उनके ऑर्गन्स हैं सरकार के, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उन सभी के ऊपर किसी न किसी तरह से रोक लगाकर उनमें एक बैलेंस, एक समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की उन्होंने कोशिश की है। जो इस तरह से रोक एक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए अलग अलग संस्थाओं के ऊपर रोक लगाई जाती है, इसको हम चेक्स एंड बैलेंसेस का सिद्धांत कहते हैं, रोक और संतुलन का सिद्धांत। आगे चाइल्ड ऑफ एक्सीडेंट एंड डिजाइन्स। इंग्लैंड का संविधान जो था वो एकदम बनाया नहीं गया, ये जो है धीरे धीरे डेवलप हुआ है। कुछ बातें इसमें कुछ एकदम ही इनमें स्थापित हो गई हैं। जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स जो है, हाउस ऑफ कॉमन्स की स्थापना कैसे हुई थी, इसमें कुछ जो आम लोग होते थे इकट्ठे शुरू में होने शुरू हुए, उनको हाउस ऑफ कॉमन्स का नाम दे दिया गया। इस तरह इस तरह से जो वहाँ सिस्टम चल रहा है उसे हम चाइल्ड ऑफ एक्सीडेंट एंड डिजाइन्स कहते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज स्पेशल पार्लियामेंट फॉर स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड जो है इंग्लैंड में, यूके में, यूके का पार्ट है, वहाँ एक अलग पार्लियामेंट को स्थापित करने की, अलग संसद को स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है सेपरेट असेंबली फॉर वेल्स। जैसे कि आपको मैं बता दूं, जो वेल्स है, जो महारानी है एलिजाबेथ, ये वेल्स की क्वीन मानी जाती हैं। और ये जो वेल्स है, यहाँ के लिए उन्होंने एक स्पेशल इंग्लैंड में व्यवस्था की गई है कि उनके लिए एक अलग विधान पालिका होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं सेपरेट असेंबली फॉर वेल्स। नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी क्या होती है, इसे हम हिंदी में कहते हैं उदारवादी लोकतंत्र। जैसा कि आपको पता ही है, इंग्लैंड का जो व्यवस्था है वो एक लोकतंत्र के ऊपर आधारित है। और लोकतंत्र वो सरकार होती है जो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चुनी जाती है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और इस तरह की जो सरकार है उन्हें लोकतंत्र कहते हैं, और इंग्लैंड में भी ये सरकार पाई जाती है। लिबरल डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें लोगों को ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं, उनको ज़्यादा स्वतंत्रताएं दी जाती हैं ताकि उनको वो अपने अधिकारों का ठीक ढंग से इस्तेमाल कर सकें। इस तरह जो ये कॉन्सेप्ट है इसको हम लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं, और इंग्लैंड में ये लिबरल डेमोक्रेसी पाई जाती है। नेक्स्ट है फिक्स्ड टेन्योर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। कॉमन सदन का निश्चित कार्यकाल। इंग्लैंड का जो संविधान है उसमें ये व्यवस्था की गई है कि वहाँ जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उनका कार्यकाल निश्चित होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह से भारत में लोकसभा है उसी तरह से इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स है। जिस तरह से भारत में लोकसभा का जो कार्यकाल 5 साल निश्चित किया गया है, उसी तरह से ही हाउस ऑफ कॉमन्स का भी इंग्लैंड में जो कार्यकाल है वो निश्चित किया गया है। इसको हम कहते हैं फिक्स टेन्योर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स, अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स का, जो कॉमन सदन का निश्चित कार्यकाल। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन ऑफ रेफरेंडम। यस, इंग्लैंड में जो है रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम होता है जिसमें लोगों की राय जानने के लिए किसी भी मुद्दे के ऊपर वोटिंग करवाई जाए, या किसी मुद्दे को लोगों को रेफर कर दिया जाए, आगे पेश कर दिया जाए।
तो इंग्लैंड में भी जो है इस तरह से जो है रेफरेंडम की जो है व्यवस्था की गई है। रेफरेंडम जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें लोगों की राय जानी जाती है कि वे लोग अपनी वोटों के द्वारा क्या करना चाहते हैं। इसको जो ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड रेफरेंडम, और ये जो है इसकी व्यवस्था इंग्लैंड के संविधान में की गई है। थैंक यू।